Good morning, everybody, and welcome to my YouTube channel Study for Success. This is my first video of English. Today, we'll study about English literature, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजी साहित्य के बारे में। आइए जानते हैं अंग्रेजी साहित्य क्या है। What is English literature? English literature is the study of literature written in the English language. अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी भाषा में लिखे गए साहित्य का एक अध्ययन है, अर्थात वे सभी लिटरेचर जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। द राइटर्स डोंट नेसेसरली हैव टू बी इंग्लैंड ओनली, बट सभी राइटर्स इंग्लैंड के ही हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट कैन बी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वे वर्ल्ड में कहीं भी हो सकते हैं, कहीं के भी राइटर्स हो सकते हैं, बस उनकी लैंग्वेज उनके रिटन वर्क्स इंग्लिश में हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज वी नो अबाउट द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट विलियम शेक्सपियर, ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। वो इंग्लैंड के थे और उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। एंड सेकेंड, जेम्स जॉयस, ये आयरलैंड के थे। एंड द थर्ड इज़ मार्क ट्वेन, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका USA, एंड he was the father of American literature. And Vladimir Nabokov, he was from Russia. ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो अलग अलग कंट्री के हैं, बट उन्होंने जो लिटरेचर लिखे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हैं। अर्थात हमने ये जाना कि वे सभी साहित्य जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए हैं वे इंग्लिश लिटरेचर कहलाते हैं। पर ये लिटरेचर क्या है? व्हाट इज़ लिटरेचर? आइए जानते हैं। द फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू लैंग्वेज इज़ नोन एज लिटरेचर। फैक्ट्स, तथ्य, विचार, भावनाएं, अनुभव और हमारे एहसास जो हम लैंग्वेज के थ्रू व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें ही लिटरेचर कहा जाता है। द लैंग्वेज इज़ द मीडिया एंड लिटरेचर इज़ द कंटेंट। भाषा एक माध्यम है और लिटरेचर एक कंटेंट, एक विषय वस्तु है। कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस हैं, उन सबको हम एक लैंग्वेज के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। एक भाषा के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। और लिटरेचर क्या है? लिटरेचर हमारा कंटेंट है। यही वो कंटेंट है जिसको हम लैंग्वेज के थ्रू वन पर्सन से अनदर पर्सन में पहुंचाते हैं। अर्थात हमारी आइडियाज़, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस ये सभी कंटेंट हैं जो हम लैंग्वेज के माध्यम से ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजते हैं। अर्थात अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार लैंग्वेज एक माध्यम है और लिटरेचर एक कंटेंट। द लैंग्वेज फंक्शंस एज अ व्हीकल टू कैरी ideas and feelings. It is the science while literature is an art. The language functions as a vehicle. Language function क्या है? ये एक vehicle है, एक साधन है जो कैरी करते हैं, ले जाते हैं हमारे आइडियाज़ और फीलिंग्स को। कहाँ पर? एक से दूसरे में, जो हमारी बातों को, हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे आइडियाज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाते हैं। उनका माध्यम कौन बनता है? लैंग्वेज, भाषा। इट इज़ द साइंस, ये साइंस है। साइंस किस प्रकार है? देखिए, साइंस में हमने पढ़ा है
कि साइंस क्या होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है, वो एक क्रमबद्ध रूप से चलता है। तो लैंग्वेज भी क्रमबद्ध रूप से ही चलता है, इसीलिए इसको साइंस कहा गया है। कैसे, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज फादर्स डे है, मैंने कहा कि आई लव माई फादर वेरी मच। मैंने बोला आई लव माई फादर वेरी मच, बट ये क्या है, ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर है। मैंने जब सिस्टमेटिकली कहा, मैंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया, आप तक पहुंचाया। कैसे, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर मैं इसे ऐसा ना कह के मैं गलती से कह दूं कि माई फादर लव्स मी वेरी मच, तो क्या होगा, वो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है। सिस्टमेटिक तो है, बट मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ ना। मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप तक नहीं पहुँचा सकती। सामने वाला तो कुछ और समझेगा ना, वो ये समझेगा कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जबकि मैं समझाना क्या चाहती हूँ कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। पर चूँकि मुझे लैंग्वेज का ज्ञान नहीं है, तो मैंने ये गलत तरीके से कह दिया। मैं अपनी बातों को आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ। अर्थात लैंग्वेज सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है। कैसे, जैसे साइंस। अगला है वर्ल्ड लिटरेचर इज़ एन आर्ट। लिटरेचर एक आर्ट है। कैसे, देखिए, लिटरेचर यानी कि साहित्य। अब लिखने का तरीका, लिटरेचर क्या है, देखिए, ये एक तरीके का रिटन मैटर या प्रिंटेड मैटर है जो हम लिखते हैं। हमने लिखा, वो हमारी शैली है, हमारी आर्ट है। हम उसको प्रोज फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको पोइट्री के फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉवेल के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टोरी, ड्रामा, आर्टिकल, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी आर्ट है, ये राइटर की आर्ट है, वो किस तरीके से, किस फॉर्म में उसे लिखता है। When there is uniformity in words, meaning, ideas and feelings, it is known as literature. देखिए, लिटरेचर हमने पढ़ा ऊपर, लिटरेचर क्या है, जब हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस, रियलाइजेशंस को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कैसे, लैंग्वेज के थ्रू, तो वो हमारा क्या होता है, लिटरेचर। बट उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है कि देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी इन वर्ड्स, मीनिंग, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, कि उसमें क्या होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वर्ड्स में, मीनिंग, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स में। क्योंकि पता लगा हम कहना कुछ और चाहते हैं, हमने वर्ड्स भी सही यूज़ किए हैं, पर उसका मीनिंग कुछ और निकल आ रहा है। हम उसको सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, उनमें एक रूपता नहीं है। हमारे वर्ड्स कुछ और कह रहे हैं, मीनिंग कुछ और निकल रहा है, हमारी आइडियाज़, फीलिंग्स को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, एक से दूसरे में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थात वर्ड्स, मीनिंग, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स में एक रूपता होनी चाहिए, यही साहित्य है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम विच रिवील्स द लिटरेचर फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। लैंग्वेज क्या है, मैंने आपको बताया, लैंग्वेज एक मीडियम, एक माध्यम है जो रिवील करता है, प्रदर्शित करता है, दिखाता है लिटरेचर को, साहित्य को। लैंग्वेज ही साहित्य को दिखाता है, प्रदर्शित करता है, वो ही उसको एक रिटन फॉर्म देता है, एक लिखित रूप देता है। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। एंड द लिटरेचर इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। लिटरेचर क्या है, ये हमारी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। ये कलेक्शन है, समूह है स्पेसिफिक आइडियाज़ एंड फीलिंग्स का। लिटरेचर क्या है, वो विशेष आइडियाज़, फीलिंग्स का एक कलेक्शन है, समूह है, जो विच आर रिलेटेड टू आवर लाइफ, जो हमारी लाइफ से रिलेट करता है, एंड प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर रियल लाइफ, और हमें एक गाइडलाइन देता है, एक दिशा निर्देश देता है हमारे वास्तविक जीवन की उन्नति के लिए। अर्थात लिटरेचर
हमारे वास्तविक जीवन की उन्नति के लिए एक दिशा निर्देश देता है। आज की हमारी ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं आपको वॉल्ट डिज्नी जी का एक कोट कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, फर्स्ट थिंक, सेकंड ड्रीम, थर्ड बिलीव एंड फाइनली डेयर। पहले सोचो, दूसरा सपने देखो, और तीसरा विश्वास करो, और फाइनली डेयर करो, हिम्मत करो, और अंत में हिम्मत करो। देखिए, पहले मैंने सोचा, क्या सोचा? मैंने सोचा कि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ। फिर मैंने क्या किया, सेकंड ड्रीम, मैंने सपने देखे, काश मेरा भी कोई यूट्यूब चैनल होता, बहुत फेमस होता। फिर मैंने क्या किया, मैंने खुद पे बिलीव किया, थर्ड इज़ बिलीव, मैंने खुद पे विश्वास किया कि मैं कर सकती हूँ। बहुत अच्छा नहीं किया, पर थोड़ा थोड़ा कोशिश तो करूँगी ना, मैं कर सकती हूँ। मैंने खुद पे बिलीव किया, यकीन किया, एंड फाइनली डेयर, और लास्ट में मैंने हिम्मत की, मैंने उसको यूट्यूब पर डाला, अपलोड किया। पर मैं नहीं जानती कि मेरी ये कोशिश कितनी रंग लाएगी, पर फिर भी मैंने हिम्मत की। इसलिए आप सब भी सोचो, सपने देखो, खुद पर विश्वास करो और हिम्मत रखो, साहस करो, क्योंकि जिनमें साहस होती है, जिनमें हिम्मत होती है, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसके लिए भी वॉल्ट डिज्नी जी ने एक कोट कहा है, लेकिन मैं उसे आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।